आज का क्लास जो रहने वाला है वो भारत के इतिहास के ऊपर रहने वाला है। भारत के इतिहास में क्या-क्या चीज़ें हुई थी और क्या-क्या उसको हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री चैप्टर है हमारा लूसेंट का। तो चलिए चलते हैं इसको बेसिक तरीके से जानते हैं एकदम नोट्स टाइप से बना के हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर क्वेश्चन आता है कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भारतों का देश, भारतवर्ष या भारतों का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत को पुराण और महाकाव्य में क्या भारतवर्ष कहा गया है और अर्थात भारतों का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय तथा भारत के संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। यूनानी जो इंडिया कहते तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किए थे भारत को। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जो भारत के इतिहास है उसको पढ़ने के लिए या अध्ययन के लिए अपने सुविधा के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है वो प्राचीन भारत है। पहला भाग जो है प्राचीन भारत और दूसरा जो भाग है मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भाग है इसका आधुनिक भारत। तीसरा नंबर इसका भाग है आधुनिक भारत। तो हम पढ़ने वाले प्राचीन भारत के बारे में सबसे पहला पढ़ते प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं क्या क्या है प्राचीन भारत में। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी है मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला जो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा जो है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, जो साक्ष्य मिला है पुराना उसी का। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा वेद है, जिसका संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण है। देवाप्यन वेद व्यास है या इसे शॉर्टकट में हम वेद व्यास भी कहते हैं। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसका संकलन करता वेदों के संकलन करता किसे, तो वेद व्यास। वेदों की खोज करता वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा औस्य रूप में मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा औस्य रूप मानती है। औस्य रूप मतलब ये होगा कि वेद ना तो मानव बना है और ना ही देवी देवता। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का देखते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त है और 10,464 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,464 ऋचाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद मतलब ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको होत्री कहा जाता है। इस वेद
इस वेद के राजनीति इस वेद से आर्य के राजनीति प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि आर्यों के राजनीति और इतिहास के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से। इस वेद से आर्य के राजनीति प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं आगे। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइएगा। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का है, सूर्य देवता और सावित्री को संबंधित समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम देवता का वर्णन है। तीसरे में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो ऋचा है उसे हस्तलिखित ऋचाएं को खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाएं है मतलब हाथ से लिखी हुई ऋचाएं, जिसे खील कहा जाता है। खील कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूत्र है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जांघों और चरणों के उत्पन्न होती है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जनजातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों के स्पष्ट विभेद करता है। वर्तमान में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई का धर्मगुरु है वह ईसा मसीह के जन्म पर संकलित है, आधारित है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी कहा जाता था। ईसा मसीह का जो जन्म होने से पहले के जो समय था उसे बीसी कहा जाता था। बीसी का फुल फॉर्म जो होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस चर्च कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्ष को गिनती उल्टी होती थी। जैसे ईसा पूर्व में जो होता है वर्ष की गिनती उल्टी होती है, और एडी यानी ईस्वी में जो सीधा चलता है, और ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 पूर्व में मृत्यु हुई। मतलब 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। उल्टा है ना, उल्टा चलता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है, जिसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई का लैटिन भाषा में एडी भी कहते हैं, जिसे एना डोमिनिक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस चर्च। आगे देखते हैं। बावनवा तार के 3 पगों के आख्यात का प्रचलित स्रोत ऋग्वेद में। 52वां तार का प्रचलित स्रोत किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं? इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं रचन की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आयुर्वेद का उपवेद जो होता है जो धनुर्वेद होता है। आयुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है। चलिए आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन आयुर्वेद कहलाता है। इसके पाठनकर्ता को अध्यायु कहते हैं। यजुर्वेद में योगों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में योगों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है, तो यह है अजुर्वेद। अजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। अगर आपको आगे के क्लास हम कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप और भी नोट्स जानना चाहते हैं, ट्रिक के साथ आपको याद करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।